नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विषय हिंदी व्याकरण का शब्द भेद टॉपिक जो है वो करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको आगे बहुत काम आएगा 6 to 10 तक, तो आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। छठी से लेकर 10वीं कक्षा तक ये टॉपिक आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो आइए प्रारंभ करते हैं हम वीडियो। तो देखिए बच्चों, पहले तो हम जानेंगे शब्द भेद किसे कहते हैं, कि शब्द भेद जो है वो होता क्या है। ठीक है, जब तक हम परिभाषा नहीं सीखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आइए जानते हैं शब्द की परिभाषा। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। ठीक है, क्योंकि बच्चों एक या एक से अधिक जो सार्थक ध्वनि हो, जिसका उच्चारण हम कर सकें, वो क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। शब्द वर्णों के समूह को ही कहते हैं, हमें पता है। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के समूह को। ठीक है, जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न भी एक ही वर्ण है ना, तो नहीं का उच्चारण करेंगे वह। जैसे हम बोलते हैं राम व श्याम, तो वह है और का उच्चारण करेंगे। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द क्या हो सकते हैं? कुत्ता है, शेर है, कमल है, नयन और प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा, ये अनेक वर्णों से मिलकर बने हैं। तो ये तो हमने सीखा शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमें ये जानेंगे कि शब्द जो है वो होता क्या है, किसे कहते हैं। ये तो जाना, पर कौन कौन से होते हैं शब्द, तो आइए अब हम देखते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। ठीक है, कि क्या जानेंगे हम? प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद जो हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं 2। अह विकारी शब्द, बह विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो देखो, नाम से ही हमें पता चल रहा है विकारी शब्द जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो, जिन शब्दों में परिवर्तन हो, और अविकारी शब्द जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो। जैसे अभी मैं बताती हूं आपको विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द जान लीजिए किसे कहते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिनका रूप हम परिवर्तन कर सकते हैं वे शब्द विकारी कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, तो कुत्ता है, इसका हम कुत्ते कर सकते हैं, कुत्ती कर सकते हैं, कुत्तों कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं है तो मुझे, हमें, अच्छा है तो अच्छी, अच्छा, अच्छे, ऐसे कर सकते हैं। तो जो शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर व्याकरण की दृष्टि से हम जिनमें परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द, जिनमें विकार उत्पन्न हो। वो शब्द कौन कौन से होते हैं तो जान लेते हैं। वो शब्द होते हैं, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया विकारी शब्द। ये होते हैं विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द। ठीक है, क्रिया भी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 होते हैं विकारी शब्द। तो बच्चों अभी बात आती है संज्ञा की, क्योंकि संज्ञा किसे कहते हैं ये हमें पता चला। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द। पहले हमने सीखा शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, एक या अधिक से वर्ण मिलकर स्वतंत्र ध्वनि जो बनाते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। शब्द अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बारी आती है संज्ञा की, कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब संज्ञा के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। या फिर साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो हम ऐसे बोलेंगे, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि के नाम के बोध को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी, ये सब क्या है? संज्ञाएं ही हैं। देखो बच्चों, हमारे आसपास इर्द गिर्द जो कुछ भी है ना हमें दिखाई दे रहा है, वो एक संज्ञा है। ठीक है, अभी बात आती है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कभी भी, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगर संज्ञा के प्रकार पूछे जाए तो 5 प्रकार हम लिख सकते हैं। समुदायवाचक और द्रव्यवाचक भी संज्ञा का एक
प्रकार होता है। तो आइए इसी वीडियो में ही हम संज्ञा के प्रकार जो हैं, इनके जो भेद हैं, इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा में शब्द के किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी विशेष का, जैसे वो शहर हो सकता है, वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, प्राणी हो सकता है, उसका एक विशेष बोध होना चाहिए। जैसे नगर दिल्ली है तो दिल्ली क्या है? विशेष नाम है उस जगह का। पुस्तक का नाम रामायण पुस्तक है, श्याम है, ऐसे। जैसे उदाहरण दिया है जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण, रामायण, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हिमालय। यहाँ पे बंबई, दिल्ली हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों क्या हो गया? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आया ना आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा? शाबाश। फिर देखो आगे बारी आती है जातिवाचक संज्ञा की, कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं? तो जातिवाचक, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो विशेष जाति का बोध करवाए भाई। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति आ जाए उसमें। जैसे गाय है तो गाय में संपूर्ण जाति आ गई ना, सभी गायें आ गई। जैसे लड़का है, लड़के में सब लड़के आ गए, तो संपूर्ण जाति का बोध करवाने चाहिए। जैसे उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, मनुष्य, नदी, सब नदियां आ गई, नगर, सब नगर आ गए, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। इसमें संपूर्ण जाति का बोध करवाती है, जहां पर वो होती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर अगर बात करें हम अगली संज्ञा की, तो वो है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, धर्म आदि का पता हो, मतलब जिनमें भाव झलके, कि भाव, ठीक है, कि गुण क्या है, दोष क्या है, धर्म क्या है, कि इसकी अवस्था क्या है, कैसा है ये। ठीक है। वो होती हैं भाववाचक संज्ञाएं। जैसे मतलब बुढ़ापा है, अवस्था बताई है, मिठास है कि उसका गुण बताया है, बचपन है, मोटापा है, चढ़ाई है, थकावट है, ये सब क्या हैं? ये सब भाववाचक संज्ञाएं आती हैं ऐसे शब्दों में, तो आपको ध्यान रखना है। ओके। अब बारी आती है अगली संज्ञा की, समुदायवाचक संज्ञा। क्या? समुदायवाचक संज्ञा। तो देखते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तु आदि के समूह का बोध हो। तो बच्चों देखो, नाम से ही समुदायवाचक है ना, तो एक समूह होना चाहिए। ठीक है। जैसे कक्षा, ठीक है, सभा, जहां पर बहुत लोग हो, एक दल होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए, भीड़ होनी चाहिए। वहां क्या होता है? समुदाय होता है, समुदायवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो सभा है, कक्षा है, सेना है, भीड़ है, पुस्तकालय है, दल है, ये सब क्या है? क्योंकि इनमें दो से अधिक जहां पर भी इकट्ठे हो गए, समुदाय बन जाता है, तो ये हो गए समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है। तो बच्चों आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी धातु का बोध हो, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, ये सब किस में आ जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो देखो बच्चों, संज्ञा में सब कुछ कवर हो गया। हमारे पास जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, जैसे दूध रखा है वो द्रव्यवाचक हो जाएगा, लोहा है द्रव्यवाचक, कोई भी धातु आ जाएगी, द्रव्य आ जाएगा, वो द्रव्यवाचक। कोई वस्तु आ जाएगी, विशेष वस्तु आ जाएगी, तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। अगर कोई किसी जाति का जिक्र हो जाएगा, वो होगी जातिवाचक। किसी भाव का जिक्र होगा, वो होगी भाव। ये हर एक शब्द क्या नजर आ रहा है हमें? संज्ञा नजर आ रहा है। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा आदि। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं। तो बच्चों, ये तो हमने संज्ञा का टॉपिक किया। एक बार मैं आपको 1 मिनट में रिवीजन करवा लेती हूँ कि आज हमने सीखा शब्द, कि शब्द किसे कहते हैं? एक सार्थक ध्वनि जो होती है, जो एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से बनती है, उसे कहते हैं शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
ठीक है। विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा के बारे में सीखा। संज्ञा जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, वो होती है संज्ञा। ठीक है। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगी। ऐसे ही व्याकरण के छोटे छोटे साधारण शब्दों में टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी। ये वीडियो आपने अंत तक देखी, आपको समझ आई तो लाइक कीजिए। ठीक है। तो बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।